अपने आप को खुद तरसी का शिकार मत करें। अपने खौल से निकलकर आसमान की वसातों को देखा करें। कभी समंदर बनकर वसी सोचों को अपने अंदर उतार लिया करें। जब अच्छी अच्छी सोचों को अपने अंदर उतारेंगे तो अपने खौल से निकल आएंगे। अपने इस खुद तरसी के खौल को तोड़ दें। अपनी नेमतों की गिनती करें। अगर कोई कमी आ गई है आपकी ज़िंदगी में तो उसे सीने से लगाकर बैठ ना जाए। ज़िंदगी बहुत हसीन है, उसके हुस्न को महसूस करें। इज़्ज़त वो राज है जो हमारे और खुदा के दरमियान का मामला है। इज़्ज़त वो नहीं होती जिसके ज़रिए दुनिया की तरफ से आपको शाबाशी मिलती है, या इज़्ज़त वो नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि इज़्ज़त वो है जिसमें आपका दिल मुतमईन होता है। ज़िंदगी के हर दिन में कोई रोशनी अच्छाई की, कोई रोशनी नेकी की ज़रूर छोड़ने की कोशिश करें, इसलिए कि दिन ख़त्म हो जाएगा मगर वो नेकी की रोशनी आपके आमाल नामे में और किसी की ज़िंदगी में हमेशा रोशनी का सबब रहेगी। और अगर अल्लाह ने चाहा तो रोज़े महशर सिरात पर नूर बनकर रब की रहमत से जन्नत तक पहुँचाएगी। कुर्बानी अपनी महबूब चीज़ को खो देना नहीं, बल्कि अपने रहमान की रज़ा में राज़ी हो जाने का नाम है। छीन लेना ही मकसद होता तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बजाय दुम्बाना ज़िबा होता। महबूब चाहता ही कम है कि उससे बढ़कर किसी और की तलब हो। असल मकसद तो इस शिद्दत को कम करना है, चाहे वो औलाद की मोहब्बत हो या माल और दौलत की या किसी भी रिश्ते या चीज़ की। कुरान वो आईना है जो इंसान को अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तैयार करता है। आज अपने रब से मांगो ऐसा तबीब जो तुम्हारे दिलों की बीमारियां दूर करे, एक शाफी जो तुम्हारे ज़ख्म भरे, एक राहबर जो तुम्हारी रहनुमाई करे और तुम्हारे हाथ थाम ले, यानी कुरान का इल्म मांग लो। ज़िंदगी आसान नहीं है, इसे आसान बनाया जाता है और ये आसान बन जाती है। यकीन करें, मुश्किलात नहीं रहती, गम नहीं रहते, अज़ियत नहीं रहती, सब गुजर जाता है। मेहनत लगती है, वक्त लगता है, मगर मोहब्बत सब गुजार देती है और वो अल्लाह की मोहब्बत है। सवाल किया, ए अल्लाह, मैं तन्हा हो गया हूँ, कोई नहीं जो मुझे समझ सके, कोई नहीं जो मेरा साथ दे। जवाब आया, वो हुआ माअकुम ऐनमा कुन्तुम, और जहाँ कहीं तुम हो वो अल्लाह तुम्हारे साथ है। रिश्तों की कदर करें, खास कर उन रिश्तों की जिन्हें आप खुद बनाते हैं। अगर रिश्ते निभाने का ज़र्फ नहीं तो रिश्ते बनाने से गुरेज कीजिए। इंसान जब तक चाहे जाने की आरज़ू रखता है वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। चेहरे बदसूरत नहीं होते, उनको देखने वाली निगाह खूबसूरत या बदसूरत होती है, जो सामने वाले मंजर को अपने ज़ल्फ़ के मुताबिक रंग देती है। ज़िंदगी सिर्फ आपको मोहब्बत करना सिखाती है, किससे करनी है ये तजुर्बात सिखाते हैं, और आपसे कौन मोहब्बत करता है ये हालात सिखाते हैं। ख्वाब हमेशा अपनी सादगी की ज़्यादती यानी बुलंदी की वजह से गिरते और दम तोड़ते हैं। तन्हाई हमारे इर्द गिर्द लोगों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं, बल्कि हमारे आस पास लोगों में हमारी गैर दिलचस्पी का नाम है। जिसकी जैसी नीयत हो वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। साल हो या सदियां आखिर गुजर जाती है,
جو نہیں گزرتا وہ ایک لمحہ ہے جس میں انسان ٹھہر جاتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، یہ الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ انسان خاتمہ برداشت کر لیتا ہے، کمی نہیں۔ کبھی گناہ کرنے کا دن چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیں جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی اتنی قدر کریں جتنی منعم کی۔ حاصل دعا کی عزت کریں، دعا منظور کرنے والا خوش ہوگا۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ بعد میں پختہ مکانوں کی روایت پڑی، پہلے دیواروں سے مٹی کی مہک آتی تھی۔ یہ دنیا آپ کی خاموشی قبول نہیں کرتی، یہ دنیا آپ کے آنسو، آپ کا درد نہیں سمجھتی، یہ دنیا آپ کے اندر کی کڑن نہیں جان سکتی۔ بس وہ رب العزت ہی ہے جو ہر اس نمی کو جان جاتا ہے جو بہت خاموشی سے آپ کی پلکیں بھگو جاتی ہے۔ ان بھیگی پلکوں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا سوائے اس رب کریم کے۔ زندگی اندازوں اور وہموں پر نہیں بلکہ رب العالمین پر یقین کرتے ہوئے گزاریں۔ یقیناً آپ کو زندگی آسان، خوشگوار اور مطمئن لگنے لگے گی۔ لوگ آپ کی تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ آپ پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو آپ کی بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ آپ کو بنانے والا آپ کی بہت حفاظت کرتا ہے، اس سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ ہم کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں، دن کے آخر میں ملاقات اپنے آپ سے ہی ہوتی ہے، اس لیے خود سے اچھے تعلقات رکھا کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جب وہ یعنی والدین کمزور ہو جائے تو انہیں تنہا مت چھوڑیں، انہوں نے آپ کے لیے اپنی توانائی کھو دی۔ قبر جائیں معلوم ہی نہیں، خواب، خوشبو اور تتلیاں۔ اللہ نے وقت کی یہ خوبی رکھی ہے کہ رکتا نہیں۔ اگر وقت رک جائے تو بہت سی تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو ہم برداشت ہی نہیں کر سکے، اور بہت سی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو مزید مہربانیوں کو روک لیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا انسان کے لیے اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ خدا نے وقت کو ساکن نہیں کیا۔ یاد رکھو، یہ دنیاوی رتبے، عہدے اور اعزاز بس اسی دنیا تک محدود ہیں۔ اللہ کا ترازو تو صرف اس پلڑے کی طرف جھکتا ہے جہاں تقوی زیادہ ہو، اور کون جانے اس کے نزدیک باہر دروازے پر بیٹھا وہ فقیر، یہ تپتی دوپہر میں سڑک کے پتھر کھودتا کوئی مزدور زیادہ متقی ہو۔ دعا کیا کرو، اللہ ہم سب کے پردے رکھیں۔ رات کو برسنے والی بارش سے ہمیشہ خوف آتا ہے، ہمارے سوئے ہوئے میں جانے کتنی تیز ہو جائے، کیا صورت اختیار کر لیں، کیا کچھ بہا لے جائے، کتنا نقصان کر جائے۔ لیکن وہ بارش ہمیشہ اچھی ہوتی ہے جو کسی گناہگار کی آنکھ سے رات اکیلے میں رب کے آگے ندامت کے آنسوؤں کی صورت میں برستی ہے۔ نہ جانے کتنے گناہ، صدیوں کے گلے شکوے اور بے چینیاں ساتھ بہا لے جاتی ہیں، تکلیفیں لے کر راحتیں دے جاتی ہیں۔ ہر انسان کا اپنا ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں
चंद फतूत और गुजरे वक्तों के नक्शे पड़े रहते हैं। खस्ता दीवारों को रंग कर देने से वो मजबूत नहीं हो जाती। बातिन की तब्दीली के बगैर ज़ाहिर की तब्दीली एक खाम ख्याली के सिवा कुछ भी नहीं। ख्वाबों की दुनिया नहीं सजाई जाती, हकीकत का आईना कुछ और तस्वीरें दिखा जाता है। ये नहीं देखते कितनी है मेहनत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। सिर्फ 3 राज है, जिंदगी, मौत, मोहब्बत, और तीनों इंसानी जहन से बालातर है। इंसान को टूटने के लिए भी बड़े हौसले और ज़र्फ की ज़रूरत होती है। सुकून और आफियत के 10 हिस्से, 9 हिस्से खामोशी और 1 लोगों से किनारा कश रहना है। अच्छी सोच, अच्छे ख्यालात और अच्छी नीयत इंसान के चेहरे पर सुबह की खूबसूरत ताज़ा धूप की तरह रोशनी लाने का बाइस होते हैं। कोई किसी को धोखा देकर क्या पालेगा, क्योंकि हर धोखा पलट कर आता है, और जो चीज़ पलट कर आती है वो दोहरी होकर आती है, दोहरा इफराज लेकर जाती हैं। अगर कभी कोई तुम्हें धोखा दे तो समझ लेना तुम्हारा फ़ायदा मकसूद था। कुरान ने सूरज को सिराज और चाँद को मुनीर कहा, लेकिन अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज और मुनीर कहा, ताकि कायनात को मालूम हो जाए कि शम्स और कमर मिलकर भी आपके अनवार का मुकाबला नहीं कर सकते। सब्र जमील क्या है? सब्र जमील है कड़वा घून भी यूं खामोशी से पी जाना कि तेवर भी ना चढ़े। ऐसा खूबसूरत सब्र जिसमें कोई वावेला ना हो, यूं रुक जाना, सह जाना, ठहर जाना कि न चेहरे से कुछ आया हो, न रवैये से, न माथे के बल से, न ही किसी बात से, न अमल से, न कोई शिकवा, न कोई शिकवे वाला अंदाज, न कोई तोड़ फोड़, न चीज़ों पर आपके सब्र का कोई असर हो, न इंसानों पर। बुरा वक्त घोड़े पर बैठकर आता है, मगर जाता चींटी की पीठ पर है। मगर जाते हुए बहुत से मतलब परस्त और फजूल लोग बैठा कर ले जाता है। एक इंतखाब का नतीजा आपको या तो कहकहों से गूंजती जिंदगी या फिर उम्र भर के सन्नाटे से मिला देता है। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासिर होने की आदत छोड़ दें, आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। क़यामत के दिन हर शख्स हसरत करेगा, बुरा शख्स अपनी बुराइयों पर और नेक शख्स इस पर कि ज़्यादा नेकियां क्यों ना की। इसलिए क़यामत के दिन को हसरत का दिन भी कहते हैं। जिंदगी एक दिए की मानिंद है, न जाने कब हवा का झोंका आए और बुझ जाए। जिंदगी का कोई एतबार नहीं कि किस वक्त और कब सब कुछ फना हो जाए, और जो वक्त और मोहलत मिल रही है उसे गनीमत जाने। अल्लाह से डरते रहे और इस्तिग़फ़ार करते रहे, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद है। जब अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी और खैर का इरादा फरमा लेता है तो वो पहाड़ों की चोटियों को भी आपके सामने सरंगो कर देता है। इसलिए अपनी उम्मीदों और अपनी मोहब्बतों का मरकज़ उसको बनाओ जो सबको देता है, जिसके दर के सब सवाली हैं और जो किसी का मोहताज नहीं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उससे बड़ा कदरदान कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। एक खूबसूरत और बावकार गुफ्तगू एक खूबसूरत ज़बान से निकलती है, और एक खूबसूरत ज़बान खूबसूरत दिल की अक्कासी करती है, और एक खूबसूरत दिल एक खूबसूरत इंसान की अक्कासी करता है। लिहाजा अगर गुफ्तगू बेहतरीन बनाना चाहते हैं
तो खूबसूरत दिल के मालिक बनिए, ऐसा दिल जो हसद, तजस्सुस, बदगुमानी और मनफी ख्यालात से पाक हो। लोग सच्चे जज्बों की कदर नहीं करते जब तक कि जज्बे उनसे छीन ना जाए। इंसान हमेशा चमकती हुई चीज की तरफ भागता है। आज तक ये पता न चल सका कि इंसान की जिंदगी में ठहराव किस वक्त आता है। इंसान बेहतर से बेहतरीन की तरफ क्यों भागता रहता है? जो इंसान के पास मौजूद है उसी पर कनात क्यों नहीं करता? मरने वाले के पीछे कोई नहीं मरता। हम अगर जीते जागते इंसान के पीछे कई मर जाया करते हैं, उसकी बेकदरी और तलफी की वजह से। जिस जिंदगी में हम अपने बाकी रहने की ज़मानत नहीं दे सकते, उस जिंदगी में हम किसी और के रहने की कैसे यकीन दहानी कर सकते हैं? आतिशे रश्क को हसस से संधी खाली नहीं, दीद मूसा को हुई और तूर जल कर रह गया। इंसानी ताल्लुकात नेमत और रहमत होते हैं, वो खूनी ताल्लुकात हो या दिल के ताल्लुक। कोई इंसान कितना ही अकेला क्यों ना हो, उसके पास कोई एक करीबी रिश्ता ज़रूर मौजूद होता है। वालिदैन, बहन भाई, दोस्त, उस्ताद, रहनुमा वगैरह। ज़रूरी नहीं कि हर मोहब्बत में ताज बहन ही तामीर किया जाए। एक दूसरे का एहसास कर लेना ताज बहन बना लेने से बढ़कर होता है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता होगा, लेकिन दिल सिर्फ मोहब्बत से खरीदे जाते हैं। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरों से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। मुद्दत से आदमी का यही मसला रहा, पत्थर दरख्त आदमी उसका खुदा रहा। पेवंद को ज़मीं की रिता से लगा दिया, मैं हिस्सा फना था, फना से मिला दिया। कोई बाकी न रहा है, न रहेगा कोई, बेनिशा हो गए सब शान दिखाने वाले। जिनकी गोयाई की थी धूम वही अहले सुखन, कैसे तौबत में पड़े सोते हैं हाफिल खामोश। आमान की परस्तिश ना कर ए दाविर महशर, मजबूर तो मुख्तार कभी हो नहीं सकता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, आप लोग अगर अपनी तरजीह अल्लाह कर दें, फिर अगर आपका मसला हल ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। जलवे के सामने अकल का मकाम बेहोश हो जाता है, सिर्फ मकाम दिनी जलवा बर्दाश्त कर सकता है। आप फरमाते हैं वो मालिक है, और सच पूछो तो वो मुकम्मल मालिक है। इंसान उसी के सहारे चल रहा है। इंसान की सोच आजिज है, उसे तो ये भी समझ नहीं आता कि नींद किधर से आती है। जहाँ आपका दिन अपने मालिक की तरफ रुजू कर जाए, उस मकाम को वली कहते हैं। आप फरमाते हैं, या रब्बुल आलमीन, हमें हमारे नसीब से आशना फरमा दे, हमें इससे आगाह फरमा कि हमारा नसीब क्या है। तू जाने, तेरी कायनात जाने, हम उस पर राज़ी हैं। सबसे प्यारा इंसान वो होता है जिसको पहली ही बार देखने से दिल ये कहे कि मैंने इसे पहली बार से पहले भी देखा हुआ है। कहा, मैं जिंदगी से नफरत करता हूँ क्योंकि ये खूबसूरत नहीं है। जवाब आया, तुम्हें किसने कहा कि जिंदगी से मोहब्बत करो? तुम सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो, जिंदगी खुद ही खूबसूरत हो जाएगी। इंसान की फितरत पर लहजे का बहुत असर होता है। अगर अच्छी बात भी सख्त लहजे में कही जाए तो बुरी लग जाती है, और कभी बुरी बात भी नरम लहजे में कही जाए तो बुरी नहीं लगती।
अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा। हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। जब अल्लाह ताला फरमाता है रब्बुकुम, यानी तुम्हारा रब, इस लफ्ज़ में हमारे लिए इतनी मोहब्बत, ख्याल, अपनाइयत होती है, जैसे अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं तो हमेशा से तुम्हारा हूँ और तुम्हारी पुकार का मुंतज़िर हूँ, तुम मेरी तरफ मुतवज्जे होकर तो देखो। बातें सिर्फ तब करो जब समाअतें वाकई मुंतज़िर हो, वरना सावन की बारिशों में तैरती कश्तियों पर मुसाफिर नहीं बैठा करते। कभी भी इस तकलीफ दे वाक़ये को अपनी ज़िंदगी का वक़ुआ ना बनने देना, जिसकी गहराई और तारीकी तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी मुस्बत सोच और तुम्हारी सारी सलाहियत को खा जाए। कितने चेहरे दिन भर धोखा देते हैं, कितनी आंखें दिन भर धोखा खाती हैं। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो भूलता नहीं है, न बुराई न अच्छाई, न कम ज़ल्फ़ी न ईसार, न बेमहरी न एहसान, न इज़्ज़त और न ज़िल्लत। इंसान ने चोट खाकर गिरना है, ये तकलीफ़ सहते हुए भी खड़े रहना है, ये फ़ैसला उसकी हिम्मत करती है। आप अपने आसमान का सितारा हैं, अपनी रोशनी मध्यम ना पड़ने दें। हमें ये बात जान लेनी चाहिए, हारना जीतना ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं। शिकवे ज़ुल्मते शब से तो बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। बहुत सी नेमतें पता नहीं अल्लाह किस नेकी के एवज़ अता करता है, समझ में नहीं आता वो दिलों में कैसे रहता है, दिलों को कैसे बूझ लेता है। बस सब कुछ कुन था अल्लाह के लिए, बस ऐसे इतना ही आसान सहल, पलक झपकने से पहले, सांस आने से पहले। जो शागिर्द उस्ताद नहीं बनता उससे शागिर्दी भी छीन ली जाती है, और इल्म तो बस जाहिर करने का अमल दरामल है। जो सीखा है वो सिखाना ही होगा, जो पाया है वो वापस लौटाना ही होगा। असल ताकत तो ठंडा रहने में, असल ताकतवर लोग वही हैं जो लोगों की हर राय पर यकीन नहीं कर लेते, बल्कि अक्सर बातों को दरगुजर कर जाते हैं, उनको बेजा नहीं सोचते।